हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 115वां सर्ग। सीता के चरित्र पर संदेह करके श्रीराम का उन्हें ग्रहण करने से इनकार करना और अन्यत्र जाने के लिए कहना। मिथिलेश कुमारी सीता को विनयपूर्वक अपने समीप खड़ी देखकर श्रीरामचंद्र जी ने अपना हार्दिक अभिप्राय बताना आरंभ किया। भद्रे, समरभूमि में शत्रु को पराजित करके मैंने तुम्हें उसके चंगुल से छुड़ा लिया। पुरुषार्थ के द्वारा जो कुछ किया जा सकता था वह सब मैंने कर दिखाया। अब मेरे अमर्ष का अंत हो गया। मुझ पर जो कलंक लगा था उसका मैंने निवारण कर दिया। शत्रुजनित अपमान और शत्रु दोनों का एक साथ नाश कर डाला। आज सबने मेरा पराक्रम देख लिया। अब मेरा परिश्रम सफल हो गया और प्रतिज्ञा पूर्ण करके मैं उसके भार से मुक्त एवं स्वतंत्र हो गया। जब तुम आश्रम में अकेली थीं, उस समय वह चंचलचित्त राक्षस तुम्हें हर ले गया। यह दोष दैववश मेरे ऊपर आ पड़ा था, जिसका मैंने मानवसाध्य पुरुषार्थ से मार्जन कर दिया। जो पुरुष प्राप्त हुए अपमान का अपने तेज या बल से निवारण नहीं कर देता, उस मूर्ख के महान पुरुषार्थ का भी क्या लाभ। हनुमान ने समुद्र लांघा और लंका का विध्वंस किया। उनका वह प्रशंसनीय कर्म आज सफल हुआ। सेनासहित सुग्रीव ने युद्ध में पराक्रम दिखाया और समय समय पर मुझे हितकर सलाह दी। उनका परिश्रम भी सार्थक हुआ। विभीषण अपने दुर्गुणी भाई का त्याग कर स्वयं मेरे पास आए। अब तक का उनका परिश्रम भी निष्फल नहीं रहा। इस प्रकार कहते हुए श्रीराम की बातें सुनकर मृगी सी आंखों वाली सीता की आंखों में आंसू भर आए। वे अपने स्वामी की प्राणवल्लभा थीं, परंतु लोकापवाद के भय से श्रीराम का हृदय विदीर्ण हो रहा था। राम पुनः वानरों और राक्षसों की सभा में बोले, अपने तिरस्कार का बदला चुकाने के लिए मनुष्य का जो कर्तव्य है वह मैंने अपनी मानरक्षा की अभिलाषा से रावण का वध करके पूर्ण किया। जैसे तपस्वी महर्षि अगस्त्य ने वातापी और इलवल को परास्त कर जीव जगत के लिए दुर्गम दक्षिण दिशा को जीता था, उसी प्रकार मैंने रावण के वश में पड़ी तुम्हें जीता है। तुम्हारा कल्याण हो। यह जान लो कि यह युद्ध मैंने तुम्हें पाने के लिए नहीं किया। यह सब सदाचार की रक्षा, अपवाद के निवारण और अपने वंश पर लगे कलंक को मिटाने के लिए था। तुम्हारे चरित्र पर संदेह की स्थिति उत्पन्न हो गई है, इसलिए तुम मुझे अब अप्रिय लगती हो। जनक कुमारी, तुम्हें जहां जाना हो चली जाओ। ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हैं। अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं। कौन कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रही स्त्री को केवल इस कारण ग्रहण करे कि वह पहले उसके साथ रहती आई है। रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया और अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दशा में मैं तुम्हें कैसे स्वीकार करूं? जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें जीता था वह सिद्ध हो गया। मेरे कुल का कलंक मिट गया। अब मेरे भीतर तुम्हारे प्रति कोई आसक्ति नहीं है। तुम चाहो तो भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, वानरराज सुग्रीव या विभीषण, जिसके संरक्षण में सुख पाओ, वहां रह सकती हो। सीते, तुम्हारे सौंदर्य को देखकर रावण तुम्हें अधिक समय तक अपने से दूर नहीं रख सका होगा। इन अप्रिय वचनों को सुनकर मानिनी सीता आंसू बहाने लगीं। 116वां सर्ग।
सीता का श्रीराम को उपालंबपूर्ण उत्तर और अग्निपरीक्षा का निर्णय। श्रीराम के कठोर वचनों को सुनकर विदेहराज कुमारी सीता के हृदय में अत्यंत व्यथा हुई। इतने बड़े जन समुदाय में अपने स्वामी के मुख से ऐसी बात सुनकर वे लज्जा से गड़ गईं। नेत्रों से अविरल आंसू बहने लगे। वे धीरे धीरे गदगद वाणी में बोलीं, वीर, आप ऐसी कठोर, अनुचित और कर्णकटु बातें क्यों सुना रहे हैं? जैसे कोई निम्नकोटि का पुरुष किसी स्त्री से अशोभनीय बातें कह डालता है, वैसे ही आप भी मुझसे कह रहे हैं। महाबाहो, मैं वैसी नहीं हूं जैसी आप समझ रहे हैं। मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं सदाचार की शपथ लेकर कहती हूं कि मैं संदेह के योग्य नहीं हूं। यदि आप नीच स्त्रियों के आचरण को देखकर संपूर्ण स्त्री जाति पर संदेह कर रहे हैं, तो यह उचित नहीं। रावण के शरीर से मेरे इस शरीर का जो स्पर्श हुआ, उसमें मेरी विवशता ही कारण है, मेरी इच्छा नहीं। मेरा हृदय तो सदैव आपके प्रति समर्पित रहा है। मेरे अंग पराधीन थे, परंतु मन सदैव आपके साथ था। हम दोनों का परस्पर अनुराग सदा साथ साथ रहा है। यदि इतने पर भी आपने मुझे ठीक से नहीं समझा, तो मैं तो पहले ही मर चुकी हूं। महाराज, जब आपने हनुमान को लंका भेजा था, तभी यदि मेरा त्याग करना था तो क्यों न कर देते? तब मैं उनके सामने ही प्राण त्याग देती। न युद्ध होता, न आपके मित्रों को व्यर्थ कष्ट उठाना पड़ता। आपने ओछे मनुष्य की भांति रोष का अनुसरण करके मेरे शील और स्वभाव को भुला दिया। देवता, मैं जनक की कन्या नहीं, यज्ञ भूमि से प्रकट हुई हूं, इसीलिए मुझे जानकी कहा जाता है। मैं दिव्य हूं, साधारण नहीं। मेरे आचार और विचार भी अलौकिक हैं। आपने यह सब नहीं सोचा, यहां तक कि आपने मेरे साथ हुए विवाह और मेरे प्रति मेरी भक्ति को भी भुला दिया। इतना कहकर रोती हुई सीता ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन, मेरे लिए चिता तैयार कर दो। यही मेरे दुख का उपचार है। मिथ्या कलंक से कलंकित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। जब मेरे स्वामी ने भरी सभा में मेरा परित्याग कर दिया है, तब मेरे लिए उचित यही है कि मैं अग्नि में प्रवेश करूं। 117वां सर्ग सीता का अग्नि प्रवेश और देवताओं का आगमन। विदेहनंदिनी के ऐसा कहने पर शत्रुओं का सहार करने वाले लक्ष्मण अमर्ष से भर उठे और श्रीराम की ओर देखने लगे। उनसे सीता का अपमान सहा नहीं जा रहा था। परंतु श्रीराम के इशारे से उनके हृदय का अभिप्राय समझकर पराक्रमी लक्ष्मण ने उनकी अनुमति से ही चिता तैयार की। उस समय श्री रघुनाथ जी प्रलयकालीन यमराज के समान भयावह प्रतीत हो रहे थे। कोई भी मित्र न तो उन्हें समझाने का साहस कर पा रहा था, न उनसे कुछ कहने का। वे सिर झुकाए खड़े थे। उसी अवस्था में सीता ने उनकी परिक्रमा की और प्रज्वलित अग्नि के समीप पहुंची। वहां देवताओं और ब्राह्मणों को प्रणाम कर मिथिलेश कुमारी ने हाथ जोड़कर अग्निदेव से कहा, यदि मेरा हृदय कभी एक क्षण के लिए भी श्रीराम से दूर न हुआ हो, तो संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव मेरी रक्षा करें। यदि मेरा चरित्र शुद्ध है, फिर भी श्रीराम मुझे दूषित समझ रहे हैं, तो यदि मैं सर्वथा निष्कलंक हूं, अग्निदेव मेरी रक्षा करें। यदि मैंने मन, वाणी या कर्म से कभी धर्मज्ञ श्रीराम का अतिक्रमण न किया हो, तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें। यदि सूर्य, वायु, दिशाएं, चंद्रमा, दिन रात, संध्याएं, पृथ्वी और समस्त देवता मुझे शुद्ध मानते हैं, तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर विदेहराज कुमारी ने अग्निदेव की परिक्रमा की और निःशंक चित्त से उस प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गईं। बालकों और वृद्धों से भरे हुए जनसमुदाय ने देखा, दीप्तिमती सीता प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर रही हैं। तपाए हुए नूतन सुवर्णसी कांति से विभूषित दिव्य आभूषणों से अलंकृत सीता सबके देखते देखते अग्नि में कूद पड़ी। उनकी विशाल कमल सी आंखें उस क्षण स्वर्णवेदी के समान ज्योतिर्मय थीं। ऋषि, देवता और गंधर्व उन्हें अग्नि में गिरते देख रहे थे, जैसे यज्ञ में पूर्णाहुति दी जाती है। सभी स्त्रियां विलाप करने लगीं। तीनों लोकों के देवता, गंधर्व और दानव भी इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए, मानो स्वर्ग से कोई देवी शापग्रस्त होकर नरक में गिरी हो। राक्षस और वानर जोर जोर से हाहाकार करने लगे। उनका करुण आर्तनाद चारों ओर गूंज उठा। देवताओं का आगमन और श्रीराम की महत्ता का उद्घोष। हाहाकार सुनकर श्रीराम मन ही मन बहुत दुखी हुए। उनकी आंखों में आंसू भर आए और वे मौन खड़े सोचते रहे। तभी कुबेर, यमराज, इंद्र, वरुण, महादेव और स्वयं ब्रह्मा जी
ये सब देवता अपने विमानों से लंका में आकर श्रीराम के समीप उपस्थित हुए। भगवान श्रीराम उनके सामने हाथ जोड़े खड़े थे। देवताओं ने कहा, श्रीराम, आप संपूर्ण विश्व के उत्पत्तिकर्ता, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक हैं। फिर सीता को अग्नि में गिरा देखकर उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? आप ही विष्णु हैं। पूर्वकाल में ऋतधामा वसु, 8वें रुद्र, 5वें साध्य, ये सब आप ही हैं। अश्विनी कुमार आपके कान हैं, सूर्य और चंद्र आपके नेत्र हैं। आप ही सृष्टि के आदि, मध्य और अंत हैं। फिर एक साधारण मनुष्य की भांति सीता की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? देवताओं के वचनों पर श्रीराम ने कहा, देवगण, मैं तो अपने को मनुष्य, दशरथ पुत्र राम ही समझता हूं। मैं कौन हूं और कहां से आया हूं, यह आप ही मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, रघुनाथ, आप चक्रधारी नारायण हैं। आप वराहावतार हैं। आप अविनाशी पर ब्रह्म हैं, सृष्टि के आदि, मध्य और अंत। आप ही अंतर्यामी पुरुष, पुरुषोत्तम, ऋषिकेश, शांगधनवा और महाबली कृष्ण हैं। आप ही धर्म, बुद्धि, सत्व, क्षमा और इंद्रिय निग्रह हैं। आप उपेंद्र, वामन, मधुसूदन और पद्मनाभ हैं। आप वेदरूप विराट पुरुष हैं। आप ही यज्ञ, वषटकार और ओंकार हैं। आपके बिना जगत का अस्तित्व नहीं है। संपूर्ण विश्व आपका शरीर है। वेद आपके संस्कार हैं। अग्नि आपका कोप है, चंद्रमा आपकी प्रसन्नता है। आप ही वह विष्णु हैं जिसने 3 पगों से लोक नापे, जिसने दैत्यराज बलि को बांधा और इंद्र को पुनः राज सिंहासन दिया। सीता साक्षात लक्ष्मी है और आप भगवान विष्णु हैं। आपने रावण का वध देवताओं के हित के लिए किया है। अब अपने दिव्य धाम पधारिए। आपका बल और आपका दर्शन अमोघ है। आप पुराण पुरुषोत्तम हैं। जो लोग आपका कीर्तन करेंगे वे कभी पराभूत नहीं होंगे। 118वां सर्ग अग्निदेव द्वारा सीता की पवित्रता का प्रमाण और राम का सहर्ष स्वीकार। ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर मूर्तिमान अग्निदेव विदेहनंदिनी सीता को अपनी गोद में लिए प्रज्वलित चिता से ऊपर प्रकट हुए। हव्यवाहन अग्निदेव ने उस चिता को चारों ओर बिखेरते हुए दिव्य रूप धारण किया और सीता को अपने साथ लेकर खड़े हो गए। सीता प्रातःकालीन सूर्य की भांति अरुण पीत कांति से प्रकाशित हो रही थी। तपाए हुए सोने जैसे आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके अंगों पर लाल रेशमी साड़ी लहरा रही थी। सिर पर काले घुंघराले केश सुशोभित थे। वे नई अवस्था में थीं और उनके गले के पुष्पहार ताजे और अखंड थे। जिस रूप और वेश में वे अग्नि में प्रविष्ट हुई थीं, उसी रूप में वैभव से दमकती हुई वे अग्निदेव की गोद से प्रकट हुईं। अग्निदेव ने उन्हें श्रीराम को समर्पित किया। लोक साक्षी अग्नि ने श्रीराम से कहा, रघुनाथ, यह आपकी धर्मपत्नी सीता है। इनमें तनिक भी पाप या दोष नहीं है। इन सती ने मन, वाणी, बुद्धि और नेत्रों से भी आपके सिवा किसी का आश्रय नहीं लिया। इन्होंने सदा आपके ही आराधन में चित्त लगाया है। जब बल और पराक्रम का अभिमान रखने वाले रावण ने इनका अपहरण किया, उस समय ये अकेली थीं, आप पास नहीं थे, इसलिए विवश होकर वह इन्हें ले गया। उसने इन्हें अंतःपुर में कैद कर दिया और राक्षसियों की रखवाली में रखा। फिर भी इनका मन केवल आप में ही लगा रहा। रावण ने इन्हें तरह तरह के लोभ दिखाए, भय और डांट से दबाना चाहा, परंतु सीता ने कभी एक क्षण के लिए भी उसका स्मरण नहीं किया। अतः इनका हृदय सर्वथा शुद्ध है। आप इन्हें सादर स्वीकार करें। मैं आज्ञा देता हूं, इनसे कभी कठोर वचन न कहें। अग्निदेव के वचन सुनकर धर्मात्मा श्रीराम का मन प्रसन्न हो गया। उनके नेत्रों में आनंदाश्रु छलक उठे। वे कुछ देर विचार में डूबे रहे, फिर अग्निदेव से बोले, भगवन, जनकनंदिनी सीता की पवित्रता जगत के लोगों को विश्वास दिलाने के लिए ही यह परीक्षा आवश्यक थी, क्योंकि इन्हें विवश होकर दीर्घकाल तक रावण के अंतःपुर में रहना पड़ा। यदि मैं परीक्षा न करता तो लोग यही कहते कि दशरथ नंदन राम मूर्ख और कामी है। मैं जानता हूं कि सीता का हृदय सदा मेरे साथ जुड़ा है। जैसे महासागर अपनी सीमा नहीं लांघ सकता, वैसे ही रावण इन पर अत्याचार नहीं कर सकता था। फिर भी लोक विश्वास के लिए मैंने सत्य का सहारा लिया और इन्हें अग्नि में प्रविष्ट होने से रोका नहीं। सीता प्रज्वलित अग्निशिखा के समान दुर्धर्ष और दूसरों के लिए अलभ्य हैं।
रावण मन से भी इन पर अधिकार नहीं पा सकता था। ये मुझसे अभिन्न है, जैसे सूर्य से उसकी प्रभा। सीता तीनों लोकों में परम पवित्र हैं। जैसे कीर्ति पुरुष को कभी नहीं छोड़ती, वैसे ही मैं भी इन्हें नहीं छोड़ सकता। अब मैं आप सभी देवताओं के हितकर वचनों का पालन करता हूं। ऐसा कहकर महाबली श्रीराम ने अपनी प्रिया सीता को सहर्ष स्वीकार किया। उनके हृदय में महान सुख और शांति का संचार हुआ। 119वां सर्ग। दशरथ का आना और पुत्रों से मिलन। श्रीराम के वचनों को सुनकर महादेव जी ने कहा, कमलनयन राम, आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं। आपने रावण का वध करके महान कार्य किया है। रावण से उत्पन्न भय और दुख समस्त लोगों के लिए अंधकार के समान था, जिसे आपने मिटा दिया। अब भरत को धीरज देकर माताओं कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा से मिलकर अयोध्या का राज्य संभालें। सुहृदों को आनंद दें, इक्ष्वाकु वंश का विस्तार करें, अश्वमेध यज्ञ करें और ब्राह्मणों को दान देकर अपने परम धाम को प्राप्त करें। देखिए, ये आपके पिता महाराज दशरथ विमान पर विराजमान हैं। वे आपके गुरु और महायशस्वी पितामह हैं। लक्ष्मण सहित इन्हें प्रणाम कीजिए। महादेव जी की आज्ञा से श्रीराम और लक्ष्मण ने विमान में बैठे हुए पिता दशरथ को प्रणाम किया। उन्होंने पिताजी को दिव्य वस्त्रों में दीप्तिमान देखा। महाराज दशरथ ने पुत्रों को देखकर हृदय से लगा लिया और बोले, राम, तुमसे विलग होकर मुझे स्वर्ग और देव सम्मान भी अच्छा नहीं लगता था। आज शत्रुओं का संहार कर तुमने अपना मनोरथ सिद्ध कर लिया है और वनवास की अवधि भी पूर्ण कर ली है। यह देखकर मैं प्रसन्न हूं। कैकेयी की कठोर बातों ने मुझे बहुत दुख दिया था, पर आज तुम्हें लक्ष्मण सहित सकुशल देखकर मैं सब दुखों से मुक्त हुआ हूं। जैसे चंद्रमा कोहरे से निकल आता है, जैसे अष्टावक्र ने अपने पिता का उद्धार किया, वैसे ही तुमने भी मेरा उद्धार किया है। अब मुझे ज्ञात हुआ है कि रावणवध के लिए स्वयं पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए हैं। कौसल्या का जीवन धन्य है, जो तुम्हें देखकर प्रसन्न होगी। प्रजाजन भी कृतार्थ होंगे जब तुम्हें राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त देखेंगे। भरत धर्मात्मा और पवित्र है, वह तुमसे गहरा स्नेह रखता है। मैं शीघ्र ही तुम्हारा और उसका मिलन देखना चाहता हूं। तुमने लक्ष्मण और सीता के साथ 14 वर्ष का वनवास काटा और रावण का वध करके देवताओं को प्रसन्न किया। अब तुम्हें राज्य प्रतिष्ठा प्राप्त होगी और दीर्घायु होकर यश का भोग करोगे। ऐसा कहकर महाराज दशरथ ने पुत्रों को आशीर्वाद दिया और दिव्य विमान पर विराजमान रहे। दशरथ जी का आशीर्वाद जब महाराज दशरथ ने अपनी बात कह ली, तब श्रीराम ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, पिताश्री, कृपया कैकेयी और भरत पर प्रसन्न रहें। आपने जो कैकेयी को पुत्र सहित त्यागने का शाप दिया था, वह अब उन्हें स्पर्श न करे। राम की प्रार्थना सुनकर दशरथ ने सहर्ष यह वचन स्वीकार कर लिया और लक्ष्मण को हृदय से लगाकर बोले, वत्स, तुमने सीता के साथ राम की भक्तिपूर्वक सेवा की है, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हें धर्म का फल और महान यश प्राप्त हुआ है। भविष्य में भी तुम्हें धर्मफल और स्वर्गलोक की महिमा प्राप्त होगी। राम की प्रसन्नता से तुम्हें उत्तम लोक और कीर्ति मिलेगी। सुमित्रा नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम राम की निरंतर सेवा करते रहो, क्योंकि यही सर्वलोक हितकारी हैं। देखो, इंद्र सहित तीनों लोक, सिद्ध और महर्षि भी इन्हें प्रणाम कर पूजन कर रहे हैं। ये ही परमात्मा स्वरूप पुरुषोत्तम राम है। सीता संग तुम्हारी सेवा से तुम्हें संपूर्ण धर्म का फल और महायश प्राप्त हुआ है। फिर दशरथ ने पुत्रवधू सीता को बेटी कहकर स्नेह से संबोधित किया, विदेहनंदिनी, इस त्याग को लेकर तुम राम पर कुपित मत होना। यह सब तुम्हारे हित और तुम्हारी पवित्रता प्रकट करने के लिए किया गया है। तुम्हारा अग्निप्रवेश अन्य स्त्रियों के लिए अत्यंत दुष्कर था। तुम्हारा यह त्याग उनका यश ढक देगा। बेटी, पति सेवा में तुम्हें किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं है, पर इतना अवश्य जान लो कि राम ही तुम्हारे परम देवता है। ऐसा कहकर महाराज दशरथ ने अपने दोनों पुत्रों और सीता को आशीर्वाद दिया और विमान से इंद्रलोक को लौट गए। इंद्र द्वारा वानरों का पुनर्जन्म। दशरथ के लौट जाने पर इंद्र ने प्रसन्न होकर श्रीराम से कहा, राम, हमारा दर्शन व्यर्थ न जाए। मन में जो इच्छा हो कहो। राम ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, देवेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक वर दीजिए। मेरे लिए युद्ध में प्राण देने वाले सभी वानर पुनः जीवित हो जाए।
वे स्वस्थ, बलवान और निरोग होकर अपने बंधु बांधवों से मिले और जहां जहां ये रहें वहां सदैव फल फूल और निर्मल जल की नदियां बहें। इंद्र ने कहा, रघुवंश श्रेष्ठ, आपने महान वर मांगा है, पर मैंने कभी असत्य नहीं कहा। यह वर अवश्य सिद्ध होगा। जो वानर मारे गए थे वे सब सोकर उठने वाले मनुष्यों की भांति पुनः जीवित हो जाएंगे। इंद्र के वचनों के साथ ही सभी मरे हुए वानर, भालू और लंगूर पुनः उठ खड़े हुए। उनके शरीर घाव रहित, बल और तेज से संपन्न हो गए। उन्हें जीवित देख सब वानर हर्ष और विस्मय से भर उठे। देवताओं ने प्रसन्न होकर श्रीराम से कहा, अब आप अयोध्या लौटें, सीता को सांत्वना दें और भरत से मिलें, जो आपके वियोग में तप कर रहे हैं। माताओं और शत्रुघ्न से भी मिलें और अभिषेक कराए। इतना कहकर देवता अपने विमानों से स्वधाम लौट गए। अयोध्या लौटने की तैयारी। इसके बाद श्रीराम ने लक्ष्मण के साथ सेना को विश्राम करने की आज्ञा दी। रात्रि विश्राम कर अगले दिन प्रातः उठे तो विभीषण ने स्नान और श्रृंगार की व्यवस्था प्रस्तुत की। राम ने कहा, मित्र, जब तक भरत से न मिलूं, मुझे स्नान और अलंकार रुचिकर नहीं। अब उपाय सोचो कि शीघ्र अयोध्या कैसे पहुंचा जाए। यह मार्ग पैदल अत्यंत कठिन है। विभीषण ने उत्तर दिया, राजकुमार, आप चिंता न करें। मेरे पास महाबली रावण द्वारा कुबेर से लिया गया दिव्य पुष्पक विमान है। यह इच्छानुसार चलने वाला है। उसी से मैं आपको शीघ्र अयोध्या पहुंचा दूंगा। पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या प्रस्थान में जैसा दिखने वाला वह दिव्य विमान यहां विद्यमान है, जिसके द्वारा आप निश्चिंत होकर अयोध्यापुरी जा सकेंगे। विभीषण ने विनम्र भाव से कहा, श्रीराम, यदि आप मुझे अपना कृपा पात्र मानते हैं, मुझ में कोई गुण देखते हैं और मेरे प्रति आपका सौहार्द है, तो कृपया भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ कुछ दिन यहीं विराजें। मैं संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से आपका सत्कार करना चाहता हूं। मेरे उस सत्कार को ग्रहण कर लेने के पश्चात ही अयोध्या पधारें। रघुनंदन, मैं प्रसन्नता से आपका सत्कार करना चाहता हूं। कृपया आप सुहृदों और सेनाओं सहित उसे स्वीकार करें। रघुवीर, मैं केवल प्रेम, सम्मान और सौहार्द के कारण आपसे यह प्रार्थना कर रहा हूं। मैं आपका सेवक हूं, इसलिए विनय करता हूं, आपको आज्ञा नहीं देता। जब विभीषण ने ऐसी बात कही, तब श्रीराम ने समस्त राक्षसों और वानरों के सामने उनसे कहा, वीर, मेरे परम सुहृद और उत्तम सचिव बनकर तुमने हर प्रकार से मेरा सम्मान और पूजन किया है। राक्षसेश्वर, तुम्हारी इस बात को मैं अस्वीकार नहीं कर सकता, परंतु इस समय मेरा मन अपने भाई भरत को देखने के लिए उतावला है। वे मुझे वापस लाने के लिए चित्रकूट तक आए थे, पर मेरी जिद के कारण उन्हें लौटना पड़ा था। उनके अलावा माता कौसल्या, सुमित्रा, यशस्विनी कैकेयी, मित्रवर गुह और अयोध्या नगरवासियों को देखने की भी मुझे बड़ी उत्कंठा है। सौम्य विभीषण, अब तो मुझे जाने की अनुमति दो। मैं तुम्हारे द्वारा बहुत सम्मानित हो चुका हूं। मेरे इस हठ के कारण मुझ पर क्रोध न करना, इसके लिए मैं बार बार प्रार्थना करता हूं। अब शीघ्र मेरे लिए पुष्पक विमान को मंगाओ। जब मेरा यहां का कार्य समाप्त हो गया, तब यहां ठहरना मेरे लिए उचित नहीं। श्रीराम के ऐसा कहने पर विभीषण ने शीघ्र ही सूर्य के समान तेजस्वी उस विमान का आवाहन किया। उस विमान का प्रत्येक अंग सोने से जड़ा हुआ था, जिससे उसकी अद्भुत शोभा हो रही थी। उसके भीतर वैदूर्य मणि, नीलम की वेदियां थीं, गुप्त गृह बने थे और वह सब और चांदी के समान चमक रहा था। वह श्वेत और पीले रंग की पताकाओं तथा ध्वजों से अलंकृत था। उसमें स्वर्णमयी अट्टालिकाएं थीं, जिन पर सोने के कमल जड़े हुए थे। वह छोटी छोटी घंटियों की झालरों से व्याप्त था, जिनसे मधुर ध्वनि होती रहती थी। उसमें मोती और मणियों की खिड़कियां लगी थीं। यह विश्वकर्मा का बनाया हुआ विमान सुमेरु शिखर के समान ऊंचा था और मोती व चांदी से सुसज्जित बड़े बड़े कक्षों से विभूषित था। उसकी फर्श विचित्र स्फटिकमणि से जड़ी हुई थी। उसमें नीलम के बहुमूल्य सिंहासन थे, जिन पर रत्नजटित आसन और बिस्तर बिछे थे। उसका वेग मन के समान था और उसकी गति कहीं रुकती नहीं थी। विभीषण ने विमान के आने की सूचना श्रीराम को दी। पर्वत समान ऊंचे और इच्छानुसार चलने वाले उस पुष्पक विमान को देखकर राम और लक्ष्मण अत्यंत विस्मित हुए। वानरों का सत्कार। श्रीराम की आज्ञा से विभीषण ने वानरों का विशेष सत्कार किया।
दोनों हाथ जोड़कर विभीषण ने पूछा, प्रभो, अब मैं क्या सेवा करूं? तब श्रीराम ने लक्ष्मण के समक्ष कहा, विभीषण, इन सभी वानरों ने युद्ध में महान यत्न और परिश्रम किया है, अतः तुम नाना प्रकार के रत्न और धन देकर इनका सत्कार करो। ये वीर वानर संग्राम से कभी पीछे नहीं हटे। प्राणों की परवाह न कर इन्होंने युद्ध किया और तुम्हें लंका पर विजय दिलाई। अब इनका सम्मान कर इनके कर्म को सफल करो। जो राजा सेवकों में प्रेम उत्पन्न करने वाले दानमान से रहित होता है, उसे युद्ध के समय सेना छोड़कर भाग जाती है। इसलिए कृतज्ञ होकर इनका सम्मान करो। राम की आज्ञा पाकर विभीषण ने सभी वानरों को रत्न और धन देकर सत्कार किया। अयोध्या की ओर प्रस्थान। वानरों को सम्मानित देख श्रीराम ने लजाती हुई सीता को अंक में लिया और लक्ष्मण के साथ उस उत्तम विमान पर आरोहण किया। फिर सुग्रीव और विभीषण से कहा, वानर श्रेष्ठ वीरों, आपने अपने मित्र का कार्य मित्रोचित रीति से संपन्न किया। अब आप सब अपने अपने स्थानों को लौट जाए। सुग्रीव, तुमने सच्चे मित्र का धर्म निभाया है। अब अपनी सेना के साथ शीघ्र किष्किंधा जाओ। विभीषण, तुम भी लंका में अपने राज्य पर स्थिर रहो। अब देवता भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मैं अपने पिता की राजधानी अयोध्या जाऊंगा। इसके लिए आप सबकी अनुमति चाहता हूं। वानर सेनापति और विभीषण ने कहा, भगवन, हम भी अयोध्या चलना चाहते हैं। वहां आपके राज्याभिषेक का दर्शन करके माता कौसल्या के चरणों में प्रणाम कर शीघ्र अपने अपने घर लौटेंगे। उनकी बात सुनकर श्रीराम ने प्रसन्न होकर कहा, मित्रों, यह मेरे लिए अत्यंत प्रिय है कि मैं आप सबके साथ अयोध्या चलूं। इससे मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। सुग्रीव, तुम वानरों के साथ विमान पर चढ़ो और विभीषण, तुम भी मंत्रियों सहित चढ़ो। तब वानरों समेत सुग्रीव और मंत्रियों समेत विभीषण विमान पर चढ़ गए। सबके चढ़ जाने पर कुबेर का वह उत्तम पुष्पक विमान आकाश की ओर उड़ चला। आकाश में पहुंचे उस हंसयुक्त दिव्य विमान में बैठकर श्रीराम कुबेर के समान शोभायमान हो रहे थे। वानर, भालू और महाबली राक्षस उस विमान में सुखपूर्वक स्थान पाकर बैठे थे। किसी को भी किसी से धक्का नहीं लग रहा था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 122वां सर्ग पूरा हुआ। कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।